सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ प्रज्ञा बेटी बहुत बढ़िया से साधना कर रही है, प्रतिदिन कर रही है। तो आइए प्रज्ञा के साथ शुरुआत करते हैं सुंदर सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम हमेशा की भांति पंजों की क्रिया करेंगे। दोनों पंजे आगे पीछे, दोनों हथेलियां पीछे रखें और इस प्रयास में घुटने लगातार दबे हुए रखें। कमर गर्दन को भी यथासंभव सीधा रखकर पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ पंजों को प्रभावित करें। एक बार एक पंजा आगे, एक बार दूसरा पंजा, एक अपनी ओर विपरीत दिशा में। कुछ पल रुके, 1 सेकंड 2 सेकंड, फिर दूसरी तरफ से करें। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अब राइट एड़ी को लेफ्ट पंजे के ऊपर रखें और दोनों हथेलियों का सहारा लेकर चले पंजों को लेफ्ट साइड में। और कोशिश करें ऊपर वाले पांव का अंगूठा लगे नीचे, फिर वापस आए, दूसरी ओर से करें, इसी पांव से दूसरी ओर करें, फिर उधर लेके जाएं। करिए जी। कोशिश करें आपके अंगूठे पहली उंगली के बीच में एड़ी फंस जाए। बहुत बढ़िया। अब दूसरे पांव को कीजिए, लेफ्ट पांव की एड़ी राइट पांव के अंगूठे उंगली के बीच में और राइट साइड में घुमाइए। कोशिश करें ऊपर वाले पांव का अंगूठा लगे, फिर दूसरी ओर से भी करें। करते जाइए जी। समझ में ना आए देख लें एक बार। आएंगे वापिस। दोनों पांव को 1 फीट खोलकर दोनों पांव के अंगूठे आसन पर लगाएं। एक साथ छोटी उंगली बाहर की ओर लगाएं। करते जाएं। सभी लोग करिए। करते जाइए, करते जाइए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा। आएंगे वापिस। दोनों एड़ियां मिलाएं। एक बार राइट पांव की एड़ी शरीर को लगे, एक बार लेफ्ट पांव की एड़ी लगे। करिए जी, करिए। सब लोग करेंगे। समझ में ना आए जरूर देखेंगे। फायदा देखिए करने से ही होगा। करें जी, सब लोग करें। दोनों पांव से करेंगे। अब एक साथ करेंगे दोनों पांव से। कोशिश कीजिए घुटने भी मिले रहें जब आप एड़ियां शरीर से लगाएं। कोशिश करनी है। पांव के जोड़ विशेष तौर पर प्रभाव में आ रहे हैं, घुटने प्रभाव में आ रहे हैं। हथेलियों पर वजन पड़ने से हथेलियां प्रभाव में आएंगे वापिस। हल्का विश्राम लें। सामान्य श्वास। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, मुस्कुराते रहें। झूला झुलाएंगे जी। राइट पांव को मोड़कर दोनों हाथ से स्टैंड बना लें और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। सीधा पांव लगातार दबा हुआ रहे, पंजा तना हुआ रहे। करते जाइए। कोशिश करें एड़ी जो है वो शरीर से दूर ना जाए, निकट से निकट रहे शरीर के। जैसे हम पद्मासन लगाते हैं उस प्रकार से एड़ी निकट से निकट रहे। और एक चीज और ध्यान रखें, एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो। घुटने के नीचे जरा नाम मात्र का सहारा दीजिए, लेकिन एड़ी को उठाने में प्रयास कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया।
गर्दन सीधी, कमर भी यथासंभव सीधी। आएंगे वापस और क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। क्षमता को जरूर ध्यान में रखकर करेंगे जी। नए साधक, बुजुर्ग साथी, लेकिन आपने खाली नहीं बैठना। कोई क्रिया, कोई स्थिति आपसे ना बने, उसकी जगह कुछ दूसरा कर लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, पूरी मस्ती के साथ, पूरी खुशी के साथ आएंगे वापिस। पुनः एक बार विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आइए और अब की बार दोनों घुटने ऊपर नीचे होंगे और विशेष तौर पर रीढ़ आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। करिए जी, करिए। इतने दिनों से हम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए एड़ियां मेरे शरीर को टच करें। करिए जी प्रयास। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इसको आप अपनी व्यक्तिगत साधना में डालें। पूरे दिन में जो खड़े होने की क्रिया है, बैठने की है, जब समय मिले, कभी आधा मिनट के लिए, कभी 1 मिनट के लिए, बीच बीच में ब्रेक दीजिए अपने आप को। जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसा लगेगा फिर आपको कि पूरा दिन हम योग से जुड़े हुए हैं। योग के प्रति फिर जागरूक रहेंगे, भोजन के प्रति भी हम जागरूक रहेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। एक बार थोड़ा सा एड़ियों को आगे उठ कर लीजिए और फिर उसके बाद कमर से झुककर माथा लगाने का प्रयास करें, नासिका लगाने का प्रयास करें, कोशिश कीजिए थोड़ा डायमंड बन जाए हमारे पाँव की स्थिति में। और फिर कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास, मुस्कुराते हुए रहे। चलिए जी, अब लगाएंगे पद्मासन। बहुत बढ़िया से आपने क्रियाएं की है। पहले दाईं टांग को मोड़िए, फिर बाईं टांग को मोड़िए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। पूरी क्रिया में आंखें बंद रहे, पूरा ध्यान हमारा केवल और केवल श्वासों पर हो। अपने भाग्य को सराहिए। ईश्वर कृपा से माता पिता के दिए हुए सुंदर संस्कारों की वजह से हम अपने दिन की शुरुआत कितने शानदार ढंग से करते हैं। मन में संकल्प करें, अगला 1 घंटा पूरी तरह से हम योग में तन्मयता के साथ जुड़ जाएंगे। व्यवसाय के प्रति, जॉब के प्रति कोई भी हमारा ध्यान नहीं जाएगा। पूरा लाभ लेकर जाएंगे, पूरी तरह प्रभु का आशीर्वाद लेकर जाएंगे। आइए 3 बार ध्वनि करें ओम ध्वनि, 1 बार करें गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, केवल मन मन में नहीं बोलना जी, आवाज़ आनी चाहिए पूरे परिवार में। अगर सदस्य कोई सो रहा है उसको भी आवाज़ जानी चाहिए। भरेंगे गहरा लंबा श्वास।
सम्मान, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से अपना पद्मासन खोल लेंगे, दोनों पांवों को सीधा कर देंगे। हल्का विश्राम ले लें, अपने आप को बिल्कुल सामान्य करें और फिर उसके बाद बिना सहारा लिए कोशिश करेंगे कि आसन के ऊपर खड़े हो जाएं, बिना सहारा लिए। एक बार बैठ जाएंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे, पुनः एक बार बैठेंगे। करिए जी, सब लोग कोशिश करिए, फिर से खड़े हो जाएंगे। चलिए जी, थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। खड़े होने की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी कराएंगे। धन्यवाद सर। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को थोड़ा आगे ले जाके और गोल गोल टखनों से घुमाएं। दोनों हाथ कमर पर, धीमे धीमे, जिस प्रकार हम सूक्ष्म क्रिया शुरू में करते हैं। रिवर्स, बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। वापस ये करिए, दूसरे पैर से पंजों को तान के रखेंगे और टखनों से गोलाकार रूप में घुमाएं। रिवर्स, पैरों की नस नाड़ियां पूरी तरह प्रभाव में। वापस, अब पैरों को थोड़ा झटका देंगे आगे से, जैसे हमारे आगे बॉल रखी हुई है, बॉल को किक मार रहे हैं। बारी बारी से करते जाएं। पीछे झटका दें पैर को बार बार से। करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को अधगादी खोल लें, दोनों हाथ 180 डिग्री पर, कंधे के समानांतर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी और श्वास भरते हुए 180 डिग्री में ही धीमे धीमे राइट साइड झुकते जाएं। झुकें, प्रयास करें हमारा ऊपर वाला हाथ ऊपर खींचा रहे, 180 डिग्री ही बनी रहे दोनों हाथों की स्थिति। जो हाथ नीचे है उसको ले जाने की कोशिश करें टखनों तक, और बाएं हाथ को ऊपर देखें। धीमे धीमे वापस। अब बाईं ओर बगल से, बहुत अच्छे, खींचें हथेलियों को अपनी ओर कर लें, देखें हथेलियों को। प्रयास करें शरीर हमारा आगे नहीं आए, बिल्कुल सीधा रहे, खींच के करें। दाईं ओर पड़ती हुई पसलियों के प्रभाव को समझें, देखें। धीमे धीमे वापस, हाथ नीचे, हल्का विश्राम करेंगे। पीठ की एक्सरसाइज। एक हाथ सामने, 2 हाथ ऊपर, 3 साइड से, 4 नीचे। अब इसको लगातार करेंगे।
और कोहनी हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वापस प्रकार 2 करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। करते जाएं, कोहनी बिल्कुल सीधी रहे। साथ साथ पैरों को भी चलाएं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वापस बंद आंखों में हल्का विश्राम। हाथों को लें कंधों पर, बड़े से बड़ा घुमाएं आगे से आगे। कोहनी आगे आए तो कोहनी मिले, पीछे आए तो पीछे से पीछे, ऊपर जाए तो कोहनी आसमान की ओर हो जाए। करते जाएं, बड़े से बड़ा सर्कल। रिवर्स। धीमे से वापस, हाथ नीचे। अपने आसन पर ही धीमे धीमे जॉगिंग करेंगे। प्रयास करें एड़ी हमारी नितंब तक जाए। पूरी मस्ती के साथ करते जाएं। धीमे धीमे वापस करेंगे सूर्य नमस्कार। आसन अगले हिस्से पे आए। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, उंगलियां नीचे की खिंची हुई, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास सामान्य। आएंगी पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में। कलाई से कोहनी तक का भाग बिल्कुल आसन के समानांतर। करेंगे सूर्यदेव का आह्वान मित्र के रूप में। पहले सुनेंगे, पश्चात मिलकर साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं आसमान की ओर, तान दें ऊपर से ऊपर। उंगलियां अंगूठे मिले रहें, कलाई बिल्कुल सीधी रहे। कंधे सहित गर्दन का दबाव थोड़ा सा और पीछे बनाएं। घुटने हमारे बिल्कुल पूरी तरह सीधे, थाई हमारी पूरी तरह टाइट। श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे कटी भाग से आएंगे नीचे। हाथ हमारे कानों से अलग ना हो। पेट का और थोड़ा सा संकोचन करें, नाभि का। माथे को और नजदीक लेके आए घुटने के। दोनों हथेलियों को पैरों के दाएं बाएं रखें, जमा के रखें।
और दाएं पैर को ले जाएं पीछे से पीछे। बहुत अच्छी स्थिति। 15 उंगलियां बिल्कुल एक समान, पीछे से पैर बिल्कुल सीधा। कमर नीचे से नीचे, गर्दन पीछे से पीछे। दूसरे पर को भी ले जाएं, पंजे से पंजे मिला दें। प्रयास करें एड़ी हमारी आसन पर, ठुड्डी हमारी कंठकूप में। शरीर के भार को थोड़ा सा पीछे रखें। एड़ी हमारी आसन पर लगने में सहायता मिलेगी। धीमे से आएंगे, एक सरल रेखा में बिल्कुल शरीर को सीधा कर दें, पैरेलल। कोहनी घुटने बिल्कुल हमारे सीधे, पूरा वजन हमारा हथेलियों पर। रुकें रुकें। क्रम से पहले लगाएंगे घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए फेफड़े व माथा। अष्टांग प्रणाम। सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। पीछे से एड़ी, पंजे, घुटने मिले रहें। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों कर देंगे सीधा। भुजंगासन, कोबरा आसन भी बोलते हैं इसको। प्रयास करें हमारी जंघाएं अवश्य आसन से लग जाएं और घुटने मिले रहें, पीछे से पंजे मिले रहें। रीढ़ को पूरी तरह कर दें दोहरा। सर का पृष्ठभाग प्रयास करें रीढ़ पर लग जाए। श्वास भरते हुए 20 सीढ़ी को उठाएंगे। पुनः आएंगे पर्वतासन में। चेक करें हमारी उंगलियां आपस में मिली रहें। दाएं पैर को भी लेके आए दोनों हाथों के बीच में एक बार में। घुटना बिल्कुल पूरी तरह सीधा है। बाएं पैर को भी लाएं। प्रयास करें 20 उंगली हमारी एक समान रहें। श्वास भरते हुए धीमे धीमे कमर को कर देंगे सीधा। तांदे भुजाओं को ऊपर से ऊपर। ताड़ासन की स्थिति। आएंगे नमस्कार मुद्रा में। मन ही मन सूर्यदेव भगवान का करें धन्यवाद। हाथ नीचे अपने आसन पर बैठ जाएं और लेटकर करें शवासन में विश्राम। धन्यवाद सर। धन्यवाद।
धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत सुंदरता के साथ कुछ नई क्रियाएं भी आपने करवाई और बढ़िया से सूर्य नमस्कार का भी हमने अभ्यास किया। शरीर का एक एक अंग हमारा प्रफुल्लित हो गया है, आनंदित हो गया है। बिल्कुल शिथिल छोड़कर मानसिक अवलोकन कीजिए। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर लेकर जाएंगे। ताड़ासन का अभ्यास करने जा रहे हैं हम लोग। खींचिए दोनों भुजाओं को अधिक से अधिक, पंजों को तानिए अधिक से अधिक सामने, नाभि को मानिए बिल्कुल मध्य स्थान और विपरीत दिशा में तान करके रुक जाइए। कोहनियों को खींचिए जी, थोड़ा कोहनियां ढीली पड़ी हुई हैं। ढीला छोड़ दें। इसी अवस्था में थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए। यहीं पर पंजे ढीले पड़ जाएं दाएं बाएं और हथेलियां उंगलियां भी ढीली पड़ जाएं। आइए नाव आसन के लिए कुछ सहायक क्रियाएं करेंगे। अपने पांव को तानिए, भुजाओं को खींचिए और केवल हाथों को तानते हुए आगे लेकर आएं शरीर के साथ, फिर पीछे लेकर जाएं। खींच के करें जी। पंजे लगातार तने रहें, करते जाइए जी। थोड़ा और प्रयास करिए खींचने का जी, पंजों को तान के रखने का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब हाथों को पीछे रखें, जरा जल्दी से रिलैक्स होकर अब यही क्रिया करेंगे पांव से। केवल पांव को लेकर जाएं 90 डिग्री पर और फिर वापस लेकर के आएंगे। कोशिश करेंगे जी। फिर धीरे से नीचे लेकर आए, 4 से 5 आवृत्तियां करें इसकी। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बेटा। प्रयास ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा प्रयास पूर्ण स्थिति की ओर पहुंचा देगा हमें। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, थोड़ा रिलैक्स कर लें अपने आप को। अब इसी की एक और सहायक क्रिया करेंगे। हाथों को पंजों को विपरीत दिशा में तानेंगे और एक बार अपने राइट हिप्स को उठाकर लेफ्ट साइड में हल्की सी करवट लें, फिर लेफ्ट साइड का हिप्स उठाएं। करिए जी, केवल हिप्स को उठाइए और भुजाओं की स्थिति वही रहेगी, पांव की स्थिति वही रहेगी। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया बेटा। करिए करिए जी। जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम होगी। ये छोटी क्रियाएं करने से मेरा नाव आसन बढ़िया होने लगेगा। सभी प्रयास करेंगे जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा रिलैक्स कर लें, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहें। एक और इसकी क्रिया करते हैं, सहायक क्रिया। हाथों को पांव को विपरीत दिशा में ताने और मध्य से हल्का सा आधा 1 इंच अपने हिप्स को उठा दीजिए, कमर को उठा दीजिए, फिर नीचे रख लीजिए, फिर उठा दीजिए। करिए जी। एड़ियों पर कंधों का वजन डालते हुए करिए जी। थोड़ा सा अपने हिप्स को उठाइए और फिर उसके बाद नीचे रखिए, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। वापिस आ जाएंगे, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। आइए अब पूरी मस्ती के साथ, पूरे जोश के साथ नाव आसन का अभ्यास करेंगे। विपरीत दिशा में बगैर श्वास भरे ताने शरीर को और श्वास भरते हुए पांव को ले चलें अपनी हथेलियों की ओर पृथ्वी पर।
और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करेंगे जी। 2 बातों का ध्यान रखते हुए करेंगे, भुजाओं को कान से रखने का, घुटनों को सीधा रखने का। बहुत बढ़िया बेटा, ये बहुत अच्छा कर रही है प्रज्ञा। हर बार पांव के अंगूठे को, उंगली को आसन पर टच कर रही है। आप भी देखिए, कोशिश कीजिए। जब आगे झुकें, कोशिश करें आपकी हथेली पंजे से आगे जाए। कमर का उपयोग करें, पेट को संकुचित करें, माथा घुटने के पास लेकर जाएं। करिए करिए करिए, करने से होगा जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और ये मौसम तो बहुत ही बढ़िया है अपनी साधना को बढ़िया बनाने का। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। मोटापा दूर, रीढ़ की गोटियां आपकी प्रभाव में। आवृत्ति को पूरा करते हुए विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास, एकदम ढीला छोड़ें, आंखें बंद रखें, मुस्कुराते रहें। देखिए कहां पर प्रभाव आया। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव को एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे और उष्टासन का अभ्यास करेंगे। अब की बार उष्टासन के लिए दोनों घुटने मिला लें, पंजों को लिटा दें, दोनों हाथ के अंगूठे घुटनों पर खड़े हो जाएं, पंजों को भी खोल दें, घुटनों को भी खोल दें। मन बनाएंगे जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। दोनों अंगूठे मिलाएं रीढ़ के पास, चारों उंगलियां नाभि की ओर मिली हुई, लेकिन प्रयास करेंगे जी। जरूरी नहीं कि आप पूर्ण स्थिति तक पहुंचे, लेकिन जितना करें सही करें, शब्दों पर ध्यान दें। मुस्कुराते हुए, अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर बैंड होना प्रारंभ करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए हिप्स की स्थिति बिल्कुल सही है जी। घुटने से हिप्स तक का भाग, नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा। अब जो पूर्ण स्थिति में जा पाए, कमर दोहरी हो गई हो जिनकी, वो अपनी हथेलियों से एड़ियों को, तलवों को स्पर्श मात्र करें। गर्दन अधिकाधिक पीछे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। लगातार कोशिश हो मेरे हिप्स की आगे की ओर जैसे धक्का दे रहे हो, ताकि मेरी स्थिति लगातार सही बनी रहे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। रीढ़ के सारे दोष समाप्त होंगे। पेट की असंख्य मांसपेशियां हमारी पूरी तरह खिंचाव में आने से प्रभाव में आ रही हैं। सर्वाइकल ठीक होगा, लेकिन रुकने से होगा, देखने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएं, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहें, आंखें बंद रहे, सुंदर लाभ के साथ जुड़ें, प्रभावित अंग की खुशी को देखें। आइए इसका विपरीत आसन करेंगे, शशंक आसन भाग 2। आसन के पिछले हिस्से पर आ जाएं, दोनों पांव के घुटनों को वी शेप में खोल लें, जितना ज्यादा खोल सकते हैं खोलें। हथेलियों को रखें आसन पर, धीरे धीरे हाथों को आगे सरकाइए, भुजाओं को बिल्कुल सीधा कर दें और ठुड्डी को लगा दें आसन पर। ठुड्डी लगाने का विशेष महत्व है जी। और पूरी क्रिया में कोशिश कीजिए हिप्स मेरे लगातार एड़ियों से टच करें। बहुत गुड, बढ़िया बेटा। इस आसन में आपको विश्राम भी मिल जाता है। पांव के जोड़ प्रभाव में आते हैं। ठुड्डी लगने से सर्वाइकल का हिस्सा, सर्वाइकल वाला भाग मेरा स्वस्थ बनता है।
घुटने देखिए मिले हुए हैं, जुट मुड़े हुए हैं, तो घुटने भी मेरे स्वस्थ हो रहे हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। आराम से आप अपनी व्यक्तिगत साधना में 5 से 7 मिनट बहुत ही इजीली रुक सकते हैं इस आसन में। मुस्कुराते रहिए जी, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आंखें बंद रखिए। हमें पता है कि हमारी आंखें बंद है या नहीं है। बहुत शानदार बेटा। लीवर और पैनक्रियाज भी स्वस्थ बन रहे हैं जी। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, बड़ी सहजता से, जल्दबाजी नहीं। पुनः एक बार वज्रासन में बैठे, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहे। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छे आसन आप कर रहे हो। हमेशा की भांति प्रज्ञा हमारी एक दूसरी क्लास वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही है। 3 जिले मिलाकर उसमें योगदान दे रहे हैं और प्रज्ञा प्रतिदिन बच्चों को गाइड करती है, एंकरिंग करती है। तो अभी फिर से बच्चों की क्लास में जुड़ेगी, 6:40 उसका टाइम है। आप भी अपने बच्चों को जोड़ना चाहें तो उसमें ज़रूर जोड़िए, बड़ा अच्छा लगेगा उनको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। अब आगे के आसन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान नरेंद्र जी से, वो आएँ। पेट के बल आ जाइए जी, यहीं से शिथिल आसन में राइट साइड का। बहुत बढ़िया। चलिए जी, दोनों हाथ अपने मकर आसन जा रहे हैं। अपनी ठुड्डी के नीचे रख लें, दोनों हथेलियों को, कोहनियों को आगे मिला लें, पंजों को लिटाकर रखें और दोनों अंगूठे मिले रहें। दोनों पांव को घुटने से मोड़ते हुए लेकर आए हिप्स के निकट और रुक जाएं यहां पर। अंगूठों को मिलाकर रखें, थोड़ा एड़ियों को खोल सकते हैं और कोशिश कीजिए, लगातार प्रेशर बनाइए अपने हिप्स की ओर। बनाइए जी प्रेशर, करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड, कोशिश करिए जी, कोशिश करिए। अंगूठे मिलाकर एड़िया थोड़ी खोल भी सकते हैं और कोशिश करिए अपने हिप से टच करने की। आगे से स्थिति को ठीक बनाकर रखें। ठुड्डी के नीचे हथेलियां, वापिस लेकर आएंगे और एक बार राइट पांव को हिप से लगाइए, झटके से थोड़ा, फिर लेफ्ट पांव को लगाइए, वापिस जाएगा एक पांव ऊपर आएगा। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, हर बार एड़ी आपकी हिप से टच कर रही है, शरीर से टच कर रही है। वेरी गुड वेरी गुड। शरीर को टिल्ट मत होने दीजिए जी कोई भी। दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे अब की बार। कोशिश करें थाई ना उठे, सब प्रयास कीजिए जी। थोड़ा कोहनियों को आगे कीजिए, फिर कीजिए थोड़ा आगे लीजिए कोहनियों को, वापिस। शिथिल आसन लेफ्ट साइड का, बाईं ओर का शिथिल आसन। सलभ आसन के लिए दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे लें, ठुड्डी आसन पर रखें, एड़ी पंजे मिलाएं
और श्वास भरते हुए दोनों पांव एक साथ बगैर घुटना मोड़े उठा दें। रुक जाएं यहां पर, सहज भाव से रुकें, बिना किसी तनाव के रुकें। बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें, हे ईश्वर, कभी सोच भी नहीं सकते थे इतने मुश्किल आसन इतनी सहजता से हमारे संभव हो पाएंगे। सब आपकी कृपा से हो रहा है प्रभु। तानिए तानिए, पंजों को तानिए, तभी घुटने सीधे रहेंगे। वेरी गुड जी वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। लगातार थाई हवा में है। धीरे धीरे आ जाइए वापिस, आराम से रखेंगे फूल की तरह। राइट साइड की करवट लीजिए और पीठ के बल आ जाइए। अपने आप को बिल्कुल सामान्य कीजिए, मुस्कुराते रहिए। पवन मुक्त आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाएं घुटने को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों की को क्लैंप करके घुटने को पकड़ लीजिए बाहर से। बहुत बढ़िया। प्रारंभिक स्थिति देखिए, दोनों पंजे तने हुए हैं। गहरा श्वास भरिए और थाई से घुटने से अपने पेट को, अपने चेस्ट को दबाना प्रारंभ करें। भरे हुए श्वास में दबाइए जी, और दबाइए। दूसरे पांव का घुटना नीचे दबा के रखिए, दबाइए जी। और श्वास छोड़ते हुए माथा अथवा नासिका घुटने के पास ले चलें। धीरे धीरे कोशिश करें टच करने की, शरीर को टिल्ट ना होने दे बस। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। देखिए नरेंद्र जी का नासिका बहुत आसानी से लग गई जी। आप भी कोशिश करिए। दूसरे पांव को सीधा रखिए जी, उसको मत उठने दीजिए। सामान्य श्वास में रुकिए, रुकिए रुकिए। गैस संबंधी समस्या खत्म होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए गर्दन वापिस, कंधे वापिस। श्वास छोड़ते हुए पांव को सीधा करें। विश्राम, सामान्य श्वास। पुनः मन बनाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, लेफ्ट पांव को मोड़ लीजिए, घुटने को पकड़ लीजिए, क्लैंप कर लीजिए। श्वास भरिए गहरा लंबा और दबा दीजिए थाई से घुटने को, पेड़ू को दबाइए। भरे हुए श्वास की क्रिया करिए, करिए जी, करिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब लगे नहीं रुका जा रहा, संभव नहीं, माथे को ले चलें घुटने के पास। श्वास छोड़ते हुए माथा लगाइए अथवा नासाग्र लगाइए, कोशिश कीजिए। दूसरे पांव को सीधा रखना है जी, शरीर को टिल्ट नहीं होने देना। बहुत अच्छा प्रयास है जी नरेंद्र जी। प्रयास में कमी नहीं हो, अपना 100% दे, फिर प्रभु के ऊपर छोड़ दें। कितना अच्छे से आपकी देखिए पैनक्रियाज पर दबाव पड़ रहा है, पेट दब रहा है जी, मोटापा भी कम होगा। करिए करिए करिए, लगातार रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगभग सभी साधक लगा पा रहे हैं जी। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए जो नहीं लगा पा रहे। श्वास भरते हुए गर्दन वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव नीचे। सामान्य श्वास। आइए इसकी पूर्ण स्थिति करते हैं। सभी मन बनाइए, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों पांव इकट्ठा मोड़िए, मोड़िए जी घुटनों से। दोनों हाथों से क्लैंप कर लीजिए, दोनों पांव इकट्ठे क्लैंप कर लीजिए। दोनों पांव के पंजे तानिए नीचे की ओर। गहरा श्वास भरिए, दबाइए पेट को। भरे हुए श्वास में रुकना है यहां पर। दबाइए और दबाइए। थाई का प्रेशर आने दीजिए पेड़ों पर।
घुटनों को भी लेकर जाएं चेस्ट के निकट, करिए, कोशिश करिए जी। पंजे ढीले छोड़ दिए जी कुछ साधकों ने, पंजे ढीले के छोड़ने के लिए नहीं बोला गया। श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें दोनों घुटनों के बीच में, करिए जी, कोशिश करिए। छोटी सी गठड़ी बना दीजिए अपनी, बिल्कुल। जिनका माथा बड़ी सहजता से लग रहा है, बिना किसी तनाव के लग रहा है, उनका मोटापा नहीं है जी, उनके शरीर में लचीलापन आ गया है, पेट आपका मुलायम बन गया है, आपकी साधना बढ़िया चल रही है। करिए 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 करिए, कंधों को उठाइए, कोशिश कीजिए, बनाइए छोटी सी गठड़ी। पूरी क्रिया में माथा या नासिका दोनों घुटनों के मध्य में लगी रहे, कोशिश करनी है। श्वास भरते हुए गर्दन कंधे वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव भी नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। एक आसन और करेंगे, मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा लेकर आए अपनी एड़ियों को हिप्स के निकट, पंजे आसन पर ही रहेंगे। अब दोनों पांव की पंजों को अपने कंधे से ज्यादा खोल दें, खोलिए जी, ज्यादा खोलना है कंधों से, लेकिन एड़ियां शरीर के निकट से निकट रहे, कोशिश करनी है। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें 180 डिग्री पर, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, ऊपर आकाश की ओर, और श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेकर चलें राइट साइड में, गर्दन लेकर चलें लेफ्ट साइड में, साथ साथ कोशिश कीजिए लेफ्ट पांव का घुटना राइट पांव के पंजे के निकट पहुंच जाए, आसन के निकट, अथवा एड़ी को टच करे, कोशिश करनी है। और राइट पांव का घुटना पृथ्वी से लगातार स्पर्श करता रहे। बायां कान पृथ्वी पर लगाने की कोशिश, खींचिए भुजाओं को खींचिए, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जिनसे पांव खोलकर करने में परेशानी हो रही हो, वो घुटनों को भी मिलाकर करें, एड़ी को, पंजों को भी मिलाकर करें। उस अवस्था में दोनों घुटने चिपक जाएंगे अपने एक साथ। करिए जी, करिए, करने से होगा। बहुत शानदार आसन है जी। मरकट आसन की स्थिति बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है अपने शरीर को। भुजाएं ढीली मत छोड़िए जी, बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, थोड़ा सा अपने आप को सामान्य होने दें, पाँव की स्थिति को ठीक करें, और मन बनाएंगे जी पिछली बार से और अच्छा करेंगे। थोड़ा पाँव को चाहे ज़्यादा खोल लें, और श्वास भरते हुए दोनों घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में। करिए करिए करिए, कोशिश करिए। राइट पांव का घुटना लेफ्ट पांव के पंजे के निकट आ जाए, एड़ी के निकट आ जाए, कोशिश करनी है। रीढ़ की विशेष स्थिति बनती हुई, रीढ़ का पुराने से पुराना दर्द आपका ठीक हो जाएगा। पूरा विश्वास रखें इस बात का। आसन जिनके बढ़िया नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं हो रहे, उसका रीजन सोचिए आप। पूछिए अपने आप से, रात को हमने डिनर कब लिया? प्रतिदिन आपको कहते हैं नहाकर आना है, नहाकर जुड़ना है। क्या हम स्नान करके जुड़ रहे हैं? क्या हम प्रतिदिन साधना कर रहे हैं, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़ रहे हैं?
केवल सोचने से नहीं होगा, कल के ऊपर छोड़ने से नहीं होगा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। दोनों पांवों को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें, शवासन। ढीले शरीर को देखिए, निहारिए, प्रसन्न होइए। अपने आप के ऊपर गर्व महसूस हो, अपने आप को शाबाशी दीजिए। ये कोई छोटा काम नहीं कर रहे आप। सर्दी के मौसम में सुबह बिस्तर को छोड़ देना, पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ फिर कक्षा के साथ जुड़ जाना। बहुत कृपा है प्रभु की, बार बार धन्यवाद दीजिए। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। कम से कम एक नए साधक को जरूर जोड़ें। हम एक वीक में तो जोड़ पाएँ, ऐसा सबका प्रयास हो। अब भी अगर हम नहीं जोड़ पाए, उनको घर में बिठाकर ही जोड़ना है। बस आपने थोड़ी सी प्रेरणा देनी है, आपने उनको एक दो बार फोन पे आपने पूछना है, फॉलोअप करना है। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। हंसी, मस्ती भरी हंसी सब लोग करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे। हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती आज की। शांत, आंखें बंद करके शांत भाव से बैठ जाए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए। आइए आज हम प्रारंभ करते हैं कपालभाति प्राणायाम से। पूरी तरह मन बना लें, 3 से 4 मिनट जरूर करेंगे। बीच में थकान हो तो विश्राम करके शामिल होंगे। जो पद्मासन लगा सके अवश्य लगाना चाहिए। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर हो, रीढ़ गर्दन सभी की सीधी हो, आंखें सबकी कोमलता से बंद हो। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। मूल बंद लगा लीजिए, शक्ति लगाइए, दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकिए। भरने का इंतजार करें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। आवर्तियों को दोहराते जाएं।
दो आवृत्तियों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना है। मूल बंध लगाकर की जाने वाली क्रिया है। कपाल भाती का अभ्यास कर रहे हैं जी हम सब। जिस वक्त श्वास छोड़ें उसी वक्त पेट को भी अंदर की ओर संकुचित करें, खींचे अंदर की ओर। चेहरे पर कोई तनाव ना आए, लगातार शरीर में स्थिरता बनी रहे। हृदय के लिए बहुत ही उत्तम है कपालभाति प्राणायाम। जब पेट को संकुचित करते हैं मोटापा भी घटता है हमारा। चेहरे पर चमक आती है, मस्तिष्क हमारा पूरी तरह सक्रिय होता है। अधिक श्वास को बाहर छोड़ दें, बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंध लगाकर रुक जाएं, तीनों बंध लगाना चाहें तीनों बंध लगाकर रुक जाएं। जब लगे कि नहीं रुका जा रहा, धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास भरें, अधिकाधिक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में भी रुक जाएं। पुनः तीनों बंद। निष्कासन अंगों को संकुचित करना, मूल बंध। बंदों को खोलते हुए वापस आ जाएं। रिलैक्स, आंखें नहीं खोलनी जी, वैसे सामान्य हो जाएं। शरीर को थोड़ा सा शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स कर लें, लेकिन कमर को सीधा रखें, आंखें बंद रखें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। उससे पहले आइए एक बार भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं। 30 से 40 आवृत्तियां। अपने वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठें, नहीं तो इसी अवस्था में बैठकर दोनों हाथ लेकर चलें आकाश की ओर। पांचों उंगलियां खोल दें और शक्ति लगाकर झटके से नीचे लेकर आएं। शुरू करें। बहुत बढ़िया। घुटने मिलाकर रखें जी, जो वज्रासन में कर रहे हैं।
वापिस सामान्य श्वास प्रभाव के साथ जुड़े। शरीर में विशेष ऊर्जा, विशेष प्राण शक्ति आप सर्जित करते हैं। सर्दियों के मौसम में की जाने वाली है ये क्रिया। फेफड़े हमारे प्रभाव में आते हैं, महसूस कीजिए। मुस्कुराते रहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए जो पद्मासन लगाना चाहें पद्मासन लगाएं, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। जो नाड़ी शोधन नहीं कर पाए वो अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनामिका को हटाकर लेफ्ट साइड से 4 की काउंटिंग में श्वास को भरिए। दोनों नासिकाएं बंद। 8 की काउंटिंग में रोकिए श्वास को। जब 8 की गिनती हो जाए अंगूठे को उठाएं। 8 की काउंटिंग में श्वास को बाहर छोड़िए। फिर 4 की काउंटिंग में राइट साइड से श्वास को भरिए। 8 की काउंटिंग में रुकिए और 8 की काउंटिंग में फिर लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालिए। काउंटिंग्स के अनुपात को कम ज्यादा कर सकते हैं आप। 3 6 का कर लीजिए, 2 4 का कर लीजिए। कहीं पर भी असहजता ना हो, कहीं पर भी हमारा श्वास ना उखड़े, ऐसा आपने प्रयास करना है। मुस्कुराते हुए करना है सुंदर प्राणायाम नाड़ी शोधन को। श्वास की आवाज स्वयं को भी ना आए, इतनी धीरे की जाने वाली क्रिया। पूरा फोकस मेरा श्वासों पर हो।
करते जाएं। जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं वो श्वास को नहीं रोकेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ठीक से बना रहे। अंगूठा पहली उंगली का छल्ला, बाकी तीनों उंगलियां सीधी तनी हुई मिली हुई, और उंगलियों का रुख हल्का सा आसन की ओर। इस प्रकार से आपने अपने घुटने पर हथेली के पृष्ठ भाग को रखना है। लेफ्ट साइड से श्वास को निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। मानसिक अवलोकन। मेरी श्वसन प्रणाली बेहतर बनती है नाड़ी शोधन प्राणायाम से। पूरे शरीर का जो सिस्टम है, प्रणालियां हैं, सारी सुंदरता के साथ प्रभाव में आती हैं। विशेष आनंद की अनुभूतियां होती है हर प्राणायाम के बाद। आइए प्रभु का ध्यान करें। बड़े आर्त होकर, बड़ी दीनता के साथ, बड़े प्रेम के साथ उस प्रभु को पुकारें। पूरे परिवार के साथ पुकारें।
शांत। कुछ पल शांत अवस्था में बैठ महसूस करें प्रभु का साथ। रोम रोम मेरा खुशी से झूमता हुआ, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। हे प्रभु, सुबह की ये साधना कभी ना छूटे। जैसी भी परिस्थितियां आए प्रभु, मैं सुबह का ये समय जरूर निकाल पाऊं। प्रतिदिन मैं स्नान करके इस योग मंदिर से जुड़ूं। आपके दिए हुए सुंदर शरीर को मैं स्वस्थ रख सकूं प्रभु, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। प्रभु के चरणों में पूरी तरह अपने आप को समर्पित करें, नतमस्तक हों, प्रभु को हृदय में धारण करें। पूरा दिन कोशिश करें कैसे हम योग से जुड़े रह सकते हैं। हमारे व्यवहार में, हमारे खान पान में, हमारी चाल में, हमारी बातचीत में हर वक्त योग ही नजर आए। प्रभु का आशीर्वाद हम सब के साथ है। मुस्कुराते रहें, खुश रहें। शांति पाठ द्वारा आज की कक्षा को विराम देंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करेंगे। पूरे शरीर पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहें योग से, पूरे परिवार के साथ जुड़े रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी का पूरे परिवार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
इनकी बेटी प्रज्ञा प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ रही है, चाहे उसकी डेमो हो नहीं हो। नरेंद्र जी भी प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार पूरा परिवार इनका जुड़ा रहे, साथ मिलता रहे हमें। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़िए, स्नान करके जुड़िए, पूरे परिवार के साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।